हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स क्रैक CUET PG। तो ये आप लोगों के लिए एकदम बिल्कुल नई सीरीज जिसमें हम समझेंगे कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। हम फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनके थ्रू कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। इस सीरीज के अंदर हम डेली बेसिस पे एक या दो क्वेश्चन आपको शेयर करेंगे जिसमें कि आपको क्वेश्चन तो क्लियर होगा ही होगा, साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, जो कि आपकी CUET PG फिजिक्स एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आपको सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन है EMT का, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय phi इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस y प्लस जेड। phi इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस y प्लस जेड। हमें इस क्वेश्चन में पूछा है फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज डेंसिटी। सबसे पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं, मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो CUET PG का एग्जाम होगा उसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो एक या दो लाइन में खत्म हो रहे न्यूमेरिकल, इस तरह के न्यूमेरिकल होंगे। तो ये जो न्यूमेरिकल होंगे ये मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड होंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो चीज पूछी है, एक पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक पूछा है चार्ज डेंसिटी। अगर हमें पोटेंशियल दे रखा है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन पता होना चाहिए, यानी कि हमें यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई के। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ग्रेडियंट को हम कैसे लिखते हैं? ग्रेडियंट को हम लिखते हैं आई डी आई अपॉन डी एक्स। आई का मतलब आई कैप, जे डी अपॉन डी वाई प्लस के डी अपॉन डी जेड। इसको हमें किसके साथ मल्टीप्लाई कराना है? पोटेंशियल के साथ। तो 3x स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? सबसे पहले x स्क्वायर का d अपॉन डी एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना बनेगा? ये 6x, तो ये बन जाएगा 6x आई कैप। फिर y का करोगे तो बन जाएगा माइनस का y कैप j कैप, और यहां z का जब करोगे तो यहां क्या बन जाएगा? प्लस का k कैप। ये क्या हो जाएगा? पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पर सबसे पहली चीज जो चीज हमसे पूछी इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास आ गई। आगे हमसे क्या पूछा है? चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी पूछा है, तो चार्ज डेंसिटी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है तो उसके लिए हम यहां पर फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा? गाउस का डिफरेंशियल लॉ। तो गाउस का जो डिफरेंशियल लॉ है, गाउस डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल लॉ। तो गाउस का जो डिफरेंशियल लॉ है वो फॉर्मूला क्या कहता है? डाइवर्जेंस ऑफ E इक्वल्स टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो हमें क्या करना है? डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब हो गया डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट कराना है किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल चुके हैं जिसकी वैल्यू आई है माइनस 6x आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो ये वैल्यू यहां पर रख दो, तो माइनस को मैं यहां लगा लेता हूं आगे। ये हो गया 6x आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और ये बराबर हो गई वैल्यू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब इसका डॉट प्रोडक्ट जब आप कराओगे तो आई का आई से 1, जे का जे से 1 और के का के से 1। तो डेल अपॉन डेल एक्स 6x, तो ये 6x का करोगे तो कितना बन जाएगा? 6। डेल अपॉन डेल वाई यहाँ कांस्टेंट है 0, डेल अपॉन डेल जेड यहाँ कांस्टेंट है 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ओनली -6, और ये -6 बराबर हो जाएगा रो ओवर एप्सिलॉन नॉट के। तो रो की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी? -6 एप्सिलॉन नॉट। कितनी वैल्यू आ जाएगी? -6 एप्सिलॉन नॉट। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो तो फॉर्मूला पता लगे, एक तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन पता लगा, किस तरह का उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो आपको पता लगा। फिर हमें यहां से गाउस डिफरेंशियल लॉ जो है उसका फॉर्मूला पता लगा, और उसका किस तरह से एप्लीकेशन हमें यूज में लेना है वो हमें पता लगा। इसी तरह के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए देखते रहिए लेट्स क्रैक CUET PG। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।